नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि पास्ट की कोई बात बतानी हो, मतलब कोई ऐसा काम जो पहले चल रहा था और सही शब्द ही ना मिल रहे हो? अच्छा, तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। हम सब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, है ना? वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, पर कभी सोचा है कि इसे इंग्लिश में परफेक्टली कैसे बोलेंगे? डोंट वरी, अगले कुछ ही मिनटों में इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो इसे समझते हैं। देखिए, इस टेंस का असली मैजिक तब सामने आता है जब हम पास्ट के किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हों जो कुछ देर से चल रहा था और तभी पास्ट में ही कोई दूसरी चीज हो गई। मतलब सोचिए, एक लंबा एक्शन चल रहा है और उसे एक छोटे एक्शन ने आकर इंटरप्ट कर दिया। अच्छा, अब इसे पहचानने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में आए से कर रहा था, से कर रही थी या से रहे थे, तो समझ जाइए कि यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगने वाला है। ये एक छोटी सी ट्रिक है पर बहुत काम की है। तो ठीक है, पहचानना तो सीख गए, अब अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल, अब हम देखेंगे कि इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं। चलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में सिंस या फॉर। जैसे मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, इसे कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, या फिर शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। है ना आसान? और नेगेटिव बनाना हो तो वो तो और भी आसान है, बस हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे he had not been working for long या they had not been playing since evening। सिंपल। अब बारी है सवाल पूछने की। इसमें क्या करना है? बस had को हीरो की तरह सेंटेंस में सबसे आगे ले आना है। तो फॉर्मूला बना had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? Had you been sleeping for 2 hours? या had she been crying since morning? चलिए, सेंटेंस बनाना तो आ गया। अब आते हैं इस टेंस के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, मतलब वो जगह जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंस और फॉर के सही इस्तेमाल की। इसको ऐसे समझिए, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब जब हमें एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट। और फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक्शन की ड्यूरेशन या अवधि बताने के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015, मतलब वो 2015 से यहां रह रहा था। यहां पर 2015 एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने सिंस यूज किया। और अब ये वाला देखिए, शी हैड बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, वो 30 मिनट से इंतजार कर रही थी। यहां हमें यह नहीं पता कि उसने कब शुरू किया, हमें बस ड्यूरेशन पता है 30 मिनट्स, इसीलिए यहां फॉर का इस्तेमाल हुआ है। यह छोटा सा फर्क ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब जब रूल्स क्लियर हो गए हैं और सिंस वर्सेस फॉर की पहेली भी सुलझ गई है, तो चलिए देखते हैं कि असल में इस टेंस को कब और कहां इस्तेमाल करना है। इसका सबसे कॉमन यूज है पास्ट के किसी लंबे एक्शन को दिखाने के लिए जो किसी दूसरे छोटे एक्शन के होने से पहले से चल रहा था। जैसे I had been reading a book when he came, मतलब जब वो आया मैं किताब पढ़ रहा था। यहाँ किताब पढ़ना एक लंबा एक्शन है और उसका आना एक छोटा इंटरप्ट करने वाला एक्शन। इसका दूसरा बड़ा यूज है किसी एक्शन की ड्यूरेशन, मतलब अवधि पर जोर देने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई काम कितनी देर तक चला। जैसे they had been working on this project for 6 months, वो इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम कर रहे थे। यहां सारा फोकस उस 6 महीने की लंबी ड्यूरेशन पर। देखिए, कोई भी नई चीज सीखते समय गलतियां तो होती हैं और ये नॉर्मल है, पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें अगर हम पहले ही जान लें तो उनसे बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टेंस में लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं। ये 2 गलतियां सबसे कॉमन है। पहली, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना भूल जाना। आई हैड बीन वर्क नहीं, आई हैड बीन वर्किंग होता है। और दूसरी गलती, हैड की जगह हैज का इस्तेमाल कर देना। याद रखिए, ये पास्ट टेंस है तो हमेशा हैड ही आएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आखिर फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। पास्ट परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका था, एक्शन कंप्लीटेड, जैसे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, काम पूरा हो गया। वहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि काम चल रहा था, ये एक्शन की ड्यूरेशन पर फोकस करता है, जैसे ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। तो चलिए अब इन सब रूल्स को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखते हैं, इससे ये टेंस और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी बारिश शुरू होने से पहले बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो बच्चों का खेलना हो गया लंबा एक्शन और बारिश का शुरू होना हो गया छोटा एक्शन, जिसने उसे इंटरप्ट किया। और ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये कॉज और इफेक्ट को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट। वो थकी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी रात सफर कर रही थी। तो उसका जो लंबा सफर था वो उसके थकने का कारण बना। यहां ड्यूरेशन पर फोकस है। तो चलिए एक फटाफट वाला रिवीजन हो जाए। स्ट्रक्चर क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। यूज कब होता है? जब कोई एक्शन पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले से चल रहा हो। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, फॉर टाइम पीरियड के लिए, और मेन फोकस किस पर होता है? हमेशा ड्यूरेशन पर। तो अब जब ये टेंस अच्छे से समझ आ गया है तो एक सवाल सोचने के लिए, ऐसी कौन सी चीज है जो कोई लंबे समय से सीख रहा है? इसका जवाब इसी टेंस का इस्तेमाल करके सोचिएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलेंगे अगले सेशन में।